नमस्कार, सीसीएन न्यूज 24 चैनल देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं दिनेश इस समय मौजूद हूँ दिल्ली सुल्तानपुरी के अंदर। यहाँ पर एक एनजीओ है समाज के सारथी करके, जिसके प्रधान हैं विश्वजीत जी। दर्शकों, इस समय हमारे हिंदुस्तान ही नहीं जबकि पूरे विश्व जिस कोरोना वायरस जैसी महामारी को घेरा है, वहीं केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, हर तरह की एनजीओ अपने अपने स्तर के ऊपर जरूरतमंद लोगों को हर वो मुहैया करवा रही है किटें, राहत किट के नाम से, ताकि जरूरतमंद लोगों की हर जरूरत को पूरा किया जा सके। वहीं ये एनजीओ है जो समाज के सारथी करके एक अच्छी पहल की है, एक अच्छी शुरुआत की है जरूरतमंद लोगों को राहत पहुंचाने के लिए। इस कोरोना काल जैसी महामारी के संदर्भ के अंदर यहाँ पर जरूरतमंद लोगों को एक राहत किट पहुंचाई गई है। बात करेंगे इस समय जो जरूरतमंद लोगों के लिए, जो समाज की सेवा के लिए जो यहाँ पर कार्य किए गए उस विषय पर। नमस्कार। नमस्कार जी सर। वैसे हमारी संस्था जो है वो 2012 से है, लेकिन जब से कोरोना की महामारी आई है तब से सारे एनजीओ हैं, सब समाज सेवी हैं, सब लगे हुए हैं। तो हमने भी इनिशिएटिव लिया कि हम भी जितना हमसे हो सके, हमारी टीम से हो सके, वो जरूरतमंद लोगों तक राशन पहुंचाएं। उसमें कई साथी हैं जिन्होंने अपनी जेब से बहुत ज़्यादा जितनी हो सके, क्योंकि प्राइवेट फंडिंग बाहर से नहीं आती, प्राइवेट हम खुद ही अपनी फंडिंग करते हैं, तो हम लोगों ने पहुँचाया जितना हो सके। लोगों के घर जा जाके हमने उनको राशन पहुँचाया, सूखा राशन जितना हो सका बना के भी दिया। और थोड़े दिनों बाद जब हमें लगा कि भाई बहुत सारी एनजीओ हमारे आसपास भी आ गई है, फिर हमारी टीम ने एक बात करी कि भाई हम राशन को छोड़ के अब हम जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, पुलिस वाले हैं, मेडिकल स्टाफ है और आपके नर्सेज हैं, उनके लिए हमने पानी डिस्ट्रीब्यूट किया। ये तो वाकई एक बहुत नेक आपने काम किया है, जिसमें जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनके लिए या जो क्वारंटाइन हो चुके हैं उनके लिए आप अभी सेवा दे रहे हो। हाँ सर, जैसे कि हमने जो सेवा करी थी वो थी हमारे पुलिस वाले जो धूप में खड़े हैं, क्योंकि अगर मान लो मैं हूँ, खुद मैं अपने आप को लूँ और मेरे घर राशन नहीं है, तो आप जैसे भाई कोई समस्या में राशन पहुंचा देंगे। लेकिन पुलिस वाले चाहे अगर कोई कह देंगे पैसे हैं लेकिन दुकानें बंद थी, तो हमारी टीम ने अराउंड 8-10 किलोमीटर के सर्कल के अंदर रोज डेली की 300-400 बोतल सीट पर बोतल लोगों को पहुंचाई, कम से कम 25 दिन तक कंटिन्यू। जब तक ये स्टाफ था, उसमें सीआईएसएफ वाले भी थे, सीआरपीएफ वाले भी थे, दिल्ली पुलिस थी, सिविल डिफेंस वाले थे, सबको पहुंचाया। फिर जब हमें लगा कि उन्होंने हमें बोला कि हमें सैनिटाइजर अगर आपके पास हो तो हमने सैनिटाइजर भी करवाया, एमसीडी वालों को भी दिया, जितना हमसे हो सका हमने उतना किया। तो दर्शकों, वाकई ये एक बहुत बड़ी समस्या है कोरोना वायरस जैसी महामारी के समय में। ठीक है, हालांकि बहुत सारी एनजीओ जो सामने आई हैं उन्होंने हर जरूरतमंद को अपनी वो राशन किट या एक राहत सामग्री पहुंचाने का एक कार्य किया है। तो इस एनजीओ की अगर मैं एक विशेष बात बताऊं तो इनके जो सदस्य हैं, इनके जो वॉलंटियर हैं, उन्होंने जो फ्रंट डेस्क के ऊपर आकर जो सड़कों पर आकर धूप के समय में जो अपनी सेवा दे रहे थे, वो सीआईएसएफ के हों या दिल्ली पुलिस के जवान हों या ट्रैफिक पुलिस के जवान हों, मतलब सड़क पर जितने भी तमाम अधिकारी जो थे इस समय कोरोना काल के समय में, उनको भी इन्होंने एक राहत किट, राहत सामग्री पहुंचाने का पूरा प्रयास किया है जी सर। और उसमें जो हमारी टीम थी, जैसे हम राशन वगैरह पहुंचा रहे थे, हमारे पास हम क्या करते थे कि हम उनकी लिस्ट बना लेते, जैसे आपने कहा तो हम उनको खुद जाके बाय हैंड दे के आते जिनको हम राशन दे के आ रहे थे। और पानी के लिए हम ये नहीं कि हम सुबह दे के आगे छुट्टी हो गई, हम सुबह भी दे के आते थे और शाम को भी दे के आते थे। और जितना फिर अब क्या हुआ कि एक तो हमारे केस थोड़े ज्यादा आ गए और स्टाफ जो है वो हट गया है, तो इस वजह से हम थोड़ा सा रुक गए, नहीं तो हमने जितना हो उसका हमने उसका किया था। आप लिस्ट कैसे तैयार करते थे कि कौन जरूरतमंद है और कौन नहीं है? सर, लिस्ट तैयार करने के लिए हम जो हमारे पास आता था, हम किसी घर नहीं गए, क्योंकि हमें भी अच्छा लगता है कोई हमारे पास आए, ये हमारे नहीं है हमारे उसूलों में। अगर किसी ने बोला तो हम उसको सिर्फ ये बोलते थे कि भाई एक बार तो क्रॉस चेक आप अपना क्रॉस चेक कर लीजिए कि वो सच में जरूरतमंद है या नहीं, क्योंकि अगर हम किसी बिना जरूरतमंद को दे देंगे तो जरूरतमंद वाले तक नहीं पहुंच पाएगा। तो हम ऐसे करके लिस्ट बनाते थे, आज लिस्ट बनाते थे, कल पहुंचा देते थे। लगभग किस तारीख से आपने इस सेवा को देना शुरू किया था? हमने ये स्टार्ट कर दिया था अराउंड 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल? हाँ, 1 अप्रैल या 30 मार्च से स्टार्ट कर दिया था हमने। कब तक आपने अपनी सेवा जारी रखी थी? हमने जारी रखी है, जो पानी की वो थी वो हमने करी थी 27 तारीख तक, क्योंकि पानी 28 तारीख तक पानी का, क्योंकि पानी हमने 3-4 दिन बाद स्टार्ट किया था। फिर उसके बाद जब हमें लगा कि पानी के स्टाफ जो है कोरोना वायरस कम हो गए, फिर हमने 10-1 दिन हमने गाय को हरा चारा खिलाया, क्योंकि लोग बाहर नहीं निकल रहे थे। उस चक्कर में फिर हमने उन्हें हरा चारा पहुंचाया, जितना हो सके हमसे हमने उतना करा। लेकिन अब थोड़ा सा ये भीड़ खुल गई है, तो अब हम एक चीज और सोच रहे हैं, पक्षियों के लिए एक टीम का स्टैंड सा बन रहा है, वो हम सोच रहे हैं कि 50 या 100 स्टैंड बना के अलग अलग जगह लगाएं जहाँ पे पक्षी पानी पी सके और बाजरा वगैरह खा सके।
क्या क्या सावधानियां बरती गई थी जिस समय आपने, क्योंकि वो भी एक बड़ा रिस्की समय था जिस समय आपने जनता की सेवा के अंदर अपना टाइम निकाला था, क्या क्या सावधानियां बरती गई थी? सर प्रॉपर हम मास्क के साथ गए थे, सैनिटाइजर साथ लेके जाते थे। जब हम बॉटल्स देते थे अपने हाथ सैनिटाइज करते थे, लेकिन हम बॉटल उठाते नहीं थे। अगर हम उठा भी रहे तो पहले सैनिटाइज करके उनको देते थे, या हम पुलिस वालों को या सिविल डिफेंस जो भी थी टीम, उनको भी सर आप अपने आप ले लीजिए। हम उनके मतलब टच में नहीं आते थे, ना उनको दिक्कत हो ना हमें दिक्कत हो। इस समय अभी भी लॉकडाउन है सरकार की निगाह में, लेकिन यहाँ पर सड़कों के ऊपर अभी भी लॉकडाउन जैसी स्थिति नजर नहीं आती। इस विषय पर इस समय जो दर्शक आपको देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोग ये मत सोचिए कि लॉकडाउन खुल गया है, क्योंकि अगर आप दूसरों को सोचेंगे ना कोरोना है, तो ही आप अपने आप को बचा पाएंगे, चाहे उसको ना हो। अगर आप मुझे सोचेंगे और मैं आपको सोचूंगा, हम दोनों सेफ रहेंगे, क्योंकि ये किसी को बता के तो आ नहीं रहा, ये क्रिटिकल हो जाती है तब सामने आता है। तो मेरी सबसे गुजारिश है कि आप लोग जितना हो सके घर से बाहर ना निकले, जरूरी काम हो तभी निकले, और जितना हो सके अपने घर को जर्म क्लीन रखें, और दूसरों को भी ये सलाह दें कि मास्क पहन के रखें और सैनिटाइज वगैरह प्रॉपर करें। ज्यादा सैनिटाइजर यूज ना करें, क्योंकि अभी न्यूज आ रही है कि उससे कैंसर की संभावना बढ़ रही है हैंड सैनिटाइजर, हैंड वाले से, नॉर्मल वाले से नहीं। तो उसके लिए जितना हो सके आप लोग करिए। जय हिंद। तो इस समय दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, यदि इस संस्था को कोई कार्य आपको सहयोग देना चाहे अथवा सहयोग लेना चाहे तो कैसे संपर्क कर सकता है? मैं उनका जो इसके बारे में सोचेंगे भी उसके हम बहुत आभारी हैं, क्योंकि हमने भी जो काम करा है ना वो हमें बाहर से भी सपोर्ट किया, हमारी टीम ने भी सपोर्ट किया है। अगर आप लोग हमें सपोर्ट करना चाहते हैं और चाहते हैं हम और सेवा आगे तक करते रहें, तो हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है 9540332332, इसी पे यूपीआई है, डायरेक्ट अकाउंट में जाएगा। अगर आप हमें स्क्रीनशॉट भेजेंगे, आपको उसकी रिसिप्ट भी देंगे, जो आपको ATG टैक्स रिबेट के थ्रू भी मिलेगी। वो हम आपको प्रॉपर अकाउंट में जाएगा, हमारे पास डायरेक्ट हमें भेजने की जरूरत नहीं है। आप हमें भेजेंगे, आपको रिसिप्ट हम आपको देंगे, और आपका बहुत बहुत सहयोग होगा कि आप लोग करें। और मैं उनका भी सहयोग करना चाहूंगा दिनेश जी, जो जिन लोगों ने हमें मदद करी थी, क्योंकि देखो हमने तो संस्था बना ली, जितना हमारा सामर्थ्य था हमने करा, हमें मदद करने वाले हमारे पीछे बहुत सारी टीम है। आप जैसे भाई बहुत सारे जिन्होंने हमारी मदद की थी, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। तो कोरोना काल के समय में जो एनजीओ के द्वारा जो सेवा दी गई थी उसके विषय पे क्या बताओगे? ये लॉकडाउन के टाइम जो हमने सेवाएं दी हैं वो पानी की थी, फ्रूटी की थी, और साथ में खाने के लिए केले भी, सैनिटाइजर और मास्क हमने खासकर पुलिस वाले जो CRPF वाले थे उन्हें अपना दिल खोल के हमने किया है। और हमने 10 किलोमीटर के एरिया में, चाहे वो नांगलोई हो, मंगोलपुरी हो, सुल्तानपुरी हो, बेगमपुर हो, पूट हो, इन इलाकों में हमने अपनी सहयोग दिया है। वो विश्व मानव, वो विश्व सुरक्षा, वो समाज के सारथी की तरफ से। और हम यही चाहेंगे, सबको यही कहेंगे कि जितना हो सके अपना घरों में रहें, बीमारी से बचें। लगभग कितने लोगों की टीम है आपकी जो इस सेवा कार्य में लगी थी? जब हमने स्टार्ट किया उस टाइम मुश्किल से 10-12 थे, कुछ बंदे आके राजी नहीं थे, लेकिन अब हमारे साथ कम से कम 250 बंदे हैं जो जुड़े हुए हैं और मेहनत कर रहे हैं। मतलब शुरुआत की और काफिला लगता चला गया था। जी जी। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम रवि। रवि जी, क्या बताना चाहोगे एनजीओ के विषय में? एक अच्छी सेवा यहाँ पे की गई है जी। आपके जो एनजीओ के जो प्रेसिडेंट हैं BCG जी, एक अच्छी टीम बना करके उन्होंने एक कार्य को किया है, क्या बताओगे इस विषय? जी, पहले तो मैं बता दूं एनजीओ में कैसे जुड़ा था। मैं एंकरिंग करने आया था, तो जब मैंने देखा कि यहाँ पे बिना प्रॉफिट काम हो रहा है, मतलब एक कोई वो नहीं है कि किसी के बदले कि मुझे फायदा हो तो मैं काम कर रहा हूँ, तो उस टाइम से मैं जुड़ा। लेकिन जब मैंने विश्वजीत भाई को, जब उन्होंने मेरे को बताया कि ऐसे करना है, तो मुझे बहुत बढ़िया लगा कि एक ऐसी थॉट कि हम सिर्फ शाम को क्या करते थे, हम राशन देते थे, फिर हम सुबह उठ के पुलिस वाले, आर्मी को वाटर पहुंचाना, फ्रूटी पहुंचाना, डिस्ट्रीब्यूट करना, ये एक तरीके से एक अलग इनिशिएटिव था। उनको लेना, लोगों की हेल्प करना, क्योंकि देखो अगर हम अंदर हैं, पुलिस वाले हमारी जो कोरोना वॉरियर्स हैं वो बाहर है, हमें उनको सुरक्षित करना है। अगर वो सुरक्षित होंगे तभी हम हो पाएंगे। तो ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव था हमारी एनजीओ की तरफ से, समाज के सारथी, और मैं थैंक यू करना चाहूँगा विश्वजीत भाई को कि उन्होंने मुझे चुना इस काम को करने में। और मुझे 1% भी गिला नहीं है कि मैंने कहीं कोई काम करना बंद किया हो। और जैसे भी आपने क्वेश्चन पूछा था कि ये लॉकडाउन का, मैं उससे बोलना चाहूँगा थोड़ा। जैसे लॉकडाउन, जैसे मैं आप सबको बता दूँ कि लॉकडाउन खुला तो है, लेकिन इस लॉकडाउन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप घर से बाहर जाएँ। इस लॉकडाउन का मतलब ये है कि आप एक जो आपका पीक काम होगा ना, सिर्फ वही करने बाहर जाएँ, क्योंकि अभी जो केस बढ़ रहे हैं ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं।
मतलब आपको जो गवर्नमेंट का डाटा है वो हमें नहीं मिल पा रहा है एक्चुअल में, दिस इज़ अ फैक्ट। बट एक्चुअल में हमें अपना काम खुद ही घर में रह के करना पड़ेगा। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जैसे हम मदद कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि मदद करने के लिए किसी एनजीओ की जरूरत पड़े हमें। आप भी मदद कर सकते हैं, हम भी मदद कर सकते हैं, आप भी मदद कर सकते हैं सर। बस अपने दिल में होना चाहिए मदद करना, तो इसलिए किसी प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं पड़ती, किसी पैसे की जरूरत नहीं पड़ती। मैं स्टूडेंट हूँ, मेरे पास कोई पैसा नहीं होता, मैंने एनजीओ में 1 रुपया नहीं दिया, लेकिन जो भाई साहब हैं उन्होंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश करी है। मैंने सिर्फ अपने तन से जितना काम हो सकता था मैंने वो किया, तो आप भी सब कर सकते हैं। तो बस हेल्प करें और घर में रहें, स्टे होम एंड स्टे सेफ।